नमस्कार। आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज एक और पत्रिका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक फीमेल का चार्ट है, जिनको थोड़ा नींद में परेशानी है ना। तो पहले तो उसको समझेंगे। दूसरा, जनरली उनका जो क्वेश्चन मेरे पास आया था वो ये था कि आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हम प्रॉपर नींद ले सकें। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्लाइंट किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज उस पत्रिका का मैं विश्लेषण करने जा रही हूँ। तो हम उसको देखते हैं, चलिए समझते हैं। मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी। अब आप देख सकते हैं, एज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखिए, 11 अप्रैल 2002 का चार्ट है, 12:47, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का ये चार्ट है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन है। लग्न है कर्क। हम्म कर्क लग्न है, और सीधा मैं प्रश्न पे आऊंगी। उसके अलावा मैं और कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सीधा प्रश्न पे आऊंगी। देखो, नींद के लिए ना बहुत सारी चीजों को देखना होगा। एक तो हो सकता है कि कोई स्ट्रेस रहा हो, कोई हेल्थ इशू हो, है ना, कोई स्वास्थ्य में परेशानी भी, मतलब इसका रीजन है ये हेल्थ इशू, है ना। या फिर आप किसी ना किसी चीज को लेकर टेंशन में हो, आपकी डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रही, ऐसे पता नहीं कितने सारे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आ सकती, या ऐसा हो सकता है और भी प्रभाव है। दशा की बात करें तो बुध की महादशा और शनि की अंतर्दशा है। अब शनि की अंतर्दशा में जनरली थोड़े बहुत परेशानियां होती हैं। शनि एकादश भाव में स्थित है, मंगल राहु के साथ है, और लग्न को दृष्टि भी दे रहा है। तो लग्न को दृष्टि देना यानी कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति में भी कमी हो सकती है, और हेल्थ की प्रॉब्लम तो दे ही सकता है। साथ ही साथ शनि की एक दृष्टि पंचम भाव पे भी है। पंचम भाव से थोड़ा स्टमक डिसऑर्डर की भी बात हो सकती है, यानी हो सकता है पेट खराब रहता हो। तो जब पेट खराब होता है, जब हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो भी नींद में कमी हो सकती है ना। और अष्टम भाव को तो दृष्टि जा ही रही है। भले ही अपने घर को देख रहा है, तो क्योर करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन टाइम लेगा। टाइम क्यों लेगा? क्योंकि वहां पे शनि की अपनी ही राशि है, और दूसरा शनि जो है वो थोड़ा स्लो मूविंग प्लान है। एक तो दशा से ये समझ में आया। दूसरा, जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनसे सिर्फ सीधा सीधा एक ही प्रश्न पूछा कि क्या आप वॉक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मतलब आप सिर्फ बैठे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट खराब होता है और जिसकी वजह से आपको हाल फिलहाल नींद नहीं आ रही। मेजर समस्या जो मुझे वो ये दिखाई दी चार्ट में। तो इन्होंने बोला बिल्कुल यही है कि मेरी वॉक थोड़ी सी कम होती है, और मेरा बैठने का काम थोड़ा सा ज्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में इन्होंने अपना एक बुटीक ओपन किया है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बुध की दशा थी, बुध में शनि था, जिसमें ये कार्य क्षेत्र की बात हो सकती है, और दशम में भी बुध शुक्र प्लेस्ड है, तो यहाँ से दशम से स्थित संबंधित कार्य भी हो सकते हैं। खैर, कार्य की बात जब आएगी तो उसको वहां पे समझ लेंगे। फिलहाल नींद में परेशानी की बात है। अब बैठे रहने या क्या कहते हैं, वॉक ना करना, उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये हो सकता है कि वॉक करना मतलब घर से बाहर निकलना। घर से बाहर निकलना यानी कहीं ना कहीं तीसरा भाव। तीसरे भाव को अगर देखें तो तीसरे भाव का लॉर्ड अपने से अष्टम में गया, जो कि कार्य क्षेत्र में है। इसका मतलब हमारा पूरा जो वॉक है या हमारा जो डिस्टेंस है, हम सिर्फ उतना ही चल पाते होंगे जितना हमारा दूर हमारा कार्य क्षेत्र हो सकता है। हम्म साथ में कौन है? शुक्र, जो जल तत्व कारक ग्रह है ना। अब शुक्र के प्रभाव से बहुत ज्यादा चलना फिरने की तो बात यहाँ पे नहीं होगी। गाड़ी में हो सकता है हम जाते हो अपने अपने वर्क फील्ड तक। और ये पाप कर्तरी का प्रभाव भी है, जो जब भी कभी हमने सोचा बाहर जाने के लिए, तो एक हमें एक दबाव सा महसूस हुआ कि अरे कौन करेगा, वह गाड़ी लेके चलते हैं, है ना। तो ये वाला प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन सोच जरूर आती होगी, क्योंकि ये मेष राशि में, मेष राशि किसी ना किसी चीज की शुरुआत बताती है। तीसरे भाव को देखें तो यहाँ 6 नंबर राशि है। 6 नंबर राशि पृथ्वी तत्व राशि है। और पृथ्वी तत्व राशि में ना थोड़ा मूवमेंट कम होता है। जब आप इसका साइन देखोगे ना, तो वहां पे भी एक नाव दिखाई गई, और नाव ना बहुत धीरे चलती है ना। वो अलग बात है कि हो सकता है उस वक्त तक एरोप्लेन का या एयर ट्रैवल के कोई ऐसा साइन नहीं बनाया गया, लेकिन तेज मूवमेंट के लिए, रफ्तार के लिए तो कुछ और भी हो सकता था, घोड़े का साइन भी बनाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पृथ्वी तत्व में
नाव का साइन देने का यही मतलब है कि वहां रफ्तार थोड़ी सी कम। अब वो कहाँ आ गई, थर्ड हाउस में, राशि, है ना, लॉर्ड की प्लेसमेंट अपने से अष्टम। एक तो ये प्रभाव रहा। दूसरा, भाई आप कहीं अगर इंसान ठान ले तो वो जा भी सकता है, भले ही पृथ्वी तत्व राशि हो। हमने ऐसा थोड़ी कहा कि हर कर्क लगन वाला वॉक ही नहीं करेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला। जातक स्वयं कहाँ, यानी मन, मन भी और जातक स्वयं भी कहाँ है, मीन राशि में, जल तत्व राशि। अब आप देख सकते हैं जल तत्व राशि है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि उठने में चलने में दिक्कत हो सकती है ना। और केतु की दृष्टि भी है जो थोड़ा आलस भी बढ़ा देगा। केतु मतलब एक तो चंद्रमा जल तत्व में है जो आपको और आलसी बना सकता है, सूर्य है थोड़ी हिम्मत दे रहा है, चलो चलो उठो वॉक करके आनी है ना, अपनी हेल्थ ठीक करनी है, नींद अच्छे से आएगी। ऊपर से केतु की जब दृष्टि आ जाती है तो वो थोड़ा सा मन में चिड़चिड़ाहट दे देता है, इरिटेशन दे देता है कि कौन जाए। तो इस तरीके का प्रभाव है। इसके साथ में ये आपके विचार हैं, मतलब आपने क्या सोचा और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो सोचने में केतु है, बहुत देर तक सोचा, कल से तो जाएंगे ही जाएंगे। सपनों में भी ये बात चल रही है कि जाएंगे ही जाएंगे। मंगल की दृष्टि है, 100% जाएंगे। शनि की दृष्टि है, अच्छा अभी आधे घंटे बाद चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। राहु क्या है, प्लानिंग करेगा, जाएंगे तो फोन पे ये वाली बातें भी कर लेंगे, ठीक है जा रहे हैं तो मेरे साथ में मेरी फ्रेंड को भी इनवाइट कर लेती हूँ या बहन को भी बोल लेती हूँ वो भी साथ में चले। तो इस तरीके का प्रभाव हो सकता है यहाँ विचारों के ऊपर। तो अब आप ओवरऑल में आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश करेंगे। फिर अब आप यहाँ पे देखिए, ये है आपकी नींद, नींद का स्थान इसको बोला जाता है ना। और यहाँ से आपके पैरों की भी बात होती है। राशि कौन सी है, वायु तत्व। वायु तत्व क्या बताता है, वेग होना मतलब चलना। और मिथुन राशि तो वैसे भी खेलकूद को बताती है। इसका मतलब जहां पे पैर हैं वहां पे प्रभाव तो मूविंग का है। मूविंग क्या क्या मतलब, आप चल सकते हो, आप फिर सकते हो, आप दौड़ सकते हो। लेकिन प्लैनेट कौन सा आके बैठा, मूल त्रिकोण कहाँ है, सिक्स्थ में। तो अब सिक्स का प्रभाव लेके, और जल तत्व का कारक ग्रह है गुरु। तो जैसे ही ये चलती हैं, अब आप सोचो जरा इस चीज को, गुरु का प्रभाव बिल्कुल हमारे फीट पे है। तो कहीं ना कहीं हैवी हो जाना, वो पैर, पैर हैवी का मतलब है किसी किसी के आपने पैर देखा होगा थोड़े से ना मोटे होते हैं, तलवे जो होते हैं ना, तलवे मोटे होते हैं जिस कारण ये बहुत देर तक चल भी नहीं पाती। एक तो रीजन ये भी है, अब आप धीरे धीरे समझिएगा इस चीज को। और फिर इंसान थोड़ा दूर चलता है और फिर ना उसको आलस आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सिक्स लॉर्ड का कुछ तो प्रभाव वो इस राशि में बैठ के देगा ही देगा। हम्म? इस स्थान की हानि कौन करेगा, इससे छठा, इससे आठवां और इससे 12वां। अब आप खुद ही समझ सकते हो, 12वें में तो आप समझ ही रहे हो कैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं हानि करने के लिए, है ना। और इससे छठा स्थान क्या है, हमारी सोच आ गई। तो अब जब भी आपने हमेशा सुना होगा कि नींद तब अच्छी आएगी जब आपके विचारों में स्थिरता आ जाए, है ना, जब आपका माइंड एकदम बैलेंस रहेगा, सोचोगे कम तभी तो सो पाओगे ना। तो यहाँ से तो सोच ही इतनी ज्यादा हो रही है, तो सोएंगे कैसे। और 12वें स्थान से जो 8वां स्थान है जो है, आप ये देखो, 7वां स्थान। अब इसमें दृष्टि तो किसी की नहीं है, लेकिन इसके लॉर्ड की प्लेसमेंट किसके साथ है, उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट समझा जा सकता है, क्योंकि ये स्थान बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम है, 5वें स्थान की वजह से प्रॉब्लम है, और 12वें स्थान की वजह से प्रॉब्लम है। और फिर इंसान का खुद का मन, उसके खुद के द्वारा लगाए गए एफर्ट्स। क्योंकि अगर इंसान ठान ले तो वो धीरे धीरे अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकता है। अब आगे आ रही है केतु की दशा, कैसी जाएगी। भाई हेल्थ वाइज तो हम अच्छी नहीं कहेंगे, आपको तो परेशानी और बढ़ सकती है, खासकर हेल्थ वाइज, तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस छोटी एज में, 2002 का चार्ट है, आपको नींद की समस्या अभी से ही हो गई, पेट आपका बहुत खराब रहता है, वॉक आप करते नहीं हो, तो सोचो केतु आपको क्या देगा, है ना। तो करियर वगैरह उसकी बात तो छोड़ दो, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि आपकी अपनी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि केतु की दशा में भले ही वो पंचम में बैठा हो, लेकिन वो आपको हेल्थ का इश्यू देगा ही देगा। तो इसी तरह से ये क्लाइंट का तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, रेमेडी बताओ। तो रेमेडी हम क्या बता सकते हैं, आप मेडिटेशन करो, आप सूर्य को जल दो, हम तो यही बता सकते हैं ना एस्ट्रोलॉजर तो। लेकिन उसकी प्रॉब्लम उसी को बताना, जो हो सकता है
कि वो खुद से शायद एक्सेप्ट ना करे। कई बार ऐसा होता मन होता है कि हम अपनी ही प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चार्ट का विश्लेषण जरूर समझ में आया होगा। और नेक्स्ट ईयर 2026 में जनवरी में हम राशि नक्षत्र दशा ट्रांजिट और साथ में ग्रहों और भावों को आपस में कनेक्ट करके कैसे समझा और सीखा जाए, ये कोर्स मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। मैं खुद ही उस कोर्स को पढ़ाऊंगी और 1 साल का कोर्स होगा। 1 साल सुनने में थोड़ा लंबा जरूर लगेगा, लेकिन अपने आप में कोर्स बहुत यूनिक है। तो आप यूट्यूब में से भी जो लोग आना चाहते हैं, बहुत सादर आमंत्रण है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आमंत्रित हैं आप लोग, तो आप बिल्कुल जरूर आइएगा और बहुत अमेजिंग कोर्स होने वाला है। जितने ज्यादा लोग होंगे पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।